Hello, Stocks Learner. My name is सुशील चौहान. You are welcome to Stocks Learner Academy. आज हम लोग सीखेंगे एक बहुत ही पावरफुल इंट्राडे स्ट्रेटजी. इस स्ट्रेटजी को आप इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पज से किसी भी मार्केट यानी NSE कैश, NSE फ्यूचर एंड ऑप्शन या फिर कमोडिटी तीनों मार्केट में आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. इस स्ट्रेटजी में मैंने 3 इंडिकेटर्स का यूज़ किया है. पहला इंडिकेटर पाइवोट्स, दूसरा है VWAP और तीसरा है MACD. इन तीनों इंडिकेटर्स के हेल्प से हम लोग एक चार्ट पे इसमें प्लॉट करेंगे. प्लॉट करने के बाद इन तीनों इंडिकेटर्स को कैसे प्लॉट करना है वो भी आपको मैं चार्ट में सारा समझा दूंगा. और ये इंडिकेटर्स काम कैसे करते हैं पहले वो देख लेते हैं. पहला इंडिकेटर है पाइवोट्स. पाइवोट्स का जो टाइप है मैंने यूज़ किया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट. तो पाइवोट ये होता क्या है? Pivot points Fibonacci retracement draw horizontal line to mark potential support and resistance areas. जब भी आप चार्ट में इस इंडिकेटर को आप प्लॉट करेंगे, प्लॉट करने के बाद ये इंडिकेटर कुछ इस प्रकार से प्लॉट होगा जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे सेंटर में एक पाइवोट्स लाइन दी हुई है. सेंटर से ऊपर की तरफ 3 लाइन्स हैं जो कि R1, R2, R3 और नीचे की तरफ 3 लाइन्स हैं S1, S2, S3. इन लाइंस का मीनिंग ये है जो नीचे वाली लाइंस हैं अपनी ये 3 लाइंस ये यहाँ सेंटर पाइवोट के लिए सपोर्ट का काम करती हैं और जो ऊपर की तरफ 3 लाइंस हैं ये सेंटर लाइन के लिए रेजिस्टेंस का काम करती हैं. ठीक है. जब भी मार्केट में कोई भी डेटा मूव होगा, कोई भी प्राइस अगर मूव हो रहा है, मूव होने के बाद जब भी ऐसा कुछ मूव करेगा, फॉर एग्जाम्पल अप ट्रेंड में मार्केट है, तो मार्केट में जब भी प्राइस एक पर्टिकुलर जगह की बात करें, जैसे मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, जैसे इस प्लेस पे अगर देखें तो इस प्लेस पे मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा हमारा R2 और रेजिस्टेंस का काम करेगी लाइन ये R3. ओके. यही पर्टिकुलर चैनल यानी चैनल पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वर्क करेंगी ये लाइन्स. ओके. और इसके बाद जो दूसरा इंडिकेटर है VWAP. VWAP ये क्या होता है? द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस. VWAP इज ए ट्रेडिंग बेंचमार्क यूज्ड बाय ट्रेडर्स दैट गिव द एवरेज प्राइस अ सिक्योरिटी हैज ट्रेडेड एट थ्रू आउट द डे बेस्ड ऑन बोथ वॉल्यूम एंड प्राइस. यानी ये लाइन आप देख पा रहे होंगे ऑरेंज कलर की ये लाइन जो चल रही है, ये प्लॉट करने के बाद कुछ ऐसा शो होगा आपको चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर. मैं आपको प्लॉट करके प्रॉपर दिखाऊंगा कैसे ये प्लॉट करना है आपको और क्या सेटिंग्स वगैरह रहेंगी इसकी, वो सब कुछ आप देख लीजिएगा वहाँ पर. ये वर्क कैसे करता है, इसमें जो इसकी जो वैल्यू है, आपको सिंपल ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना आपको, सिर्फ मैं आपको एक सिंपल बता दूं कि इसका जो वैल्यू होती है जो आपके VWAP की वैल्यू तो एवरेज प्राइस और वॉल्यूम इन दोनों को मिलाकर बनाई हुई है. ठीक है. तो यानी जब भी प्राइस की बात करें, जब प्राइस अगर मूव करेगा, जब भी किसी भी जगह प्राइस है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपकी लाइन तो ये हो गई, ऑरेंज कलर की आपकी लाइन है. लाइन के बाद जब भी प्राइस इसके नीचे होगा यानी VWAP के जब भी नीचे होगा, ऐसे लाइक दिस कुछ आपका ये बन रहा है, अगर प्राइस का मूवमेंट चल रहा है यहाँ से ऐसे, तो अगर VWAP लाइन से प्राइस हमारा नीचे तो हम लोग सेल की स्ट्रेटजी अपनाएंगे. अगर प्राइस हमारा VWAP लाइन के ऊपर की तरफ मूव कर रहा है या ऊपर चल रहा है तो हम लोग बाई का ट्रेड हम लोग लेके चलेंगे. ठीक है. यानी सिंपल सा आपको करना क्या है कि जब आपका प्राइस कोई भी स्क्रिप्ट लेते हैं या कमोडिटी की हो चाहे NSE की हो, कोई भी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट का प्राइस आपको देखना है. प्राइस अगर आपका VWAP के सिंपल नीचे है तो हम लोग सेल का ट्रेड लेके चलेंगे. अगर VWAP के ऊपर है तो हम लोग बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे. ओके. और तीसरा इंडिकेटर है आपका MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस. MACD is a trend following momentum indicator that shows the relationship between two moving averages of a security price. तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक ब्लू कलर की लाइन है और एक आपके रेड कलर की लाइन है. रेड कलर की लाइन को जो बोलते हैं स्लो लाइन है और इसको हम लोग सिग्नल लाइन भी बोलते हैं, सिग्नल लाइन. ओके. और जो ब्लू कलर की लाइन है उसको फास्ट लाइन और MACD लाइन बोलते हैं. तो यानी सिंपल सा इसमें आपको ट्रेड कैसे लेना है पहले आपको ये देखना है. ये देखिए जो एक ऊपर कुछ हिस्टोग्राम्स बने हुए हैं और नीचे की तरफ हिस्टोग्राम्स बने हुए हैं. इस लाइन को बोलते हैं, जो मैंने अभी ब्लैक कलर की ड्रॉ की है, इसको बोलते हैं जीरो लाइंस. ओके. तो जीरो लाइंस के जब ऊपर हिस्टोग्राम बने हुए, देखिए ये ग्रीन कलर के हिस्टोग्राम्स बने हुए हैं, तब ये ट्रेंड अप ट्रेंड को शो करते हैं.
और जैसे ही ट्रेंड अगर चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए ट्रेंड चेंज हुआ, चेंज होने के बाद हिस्टोग्राम से कलर आपका ग्रीन से सीधे रेड में चेंज हो गया। चेंज होने के बाद यहाँ से क्या है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है मार्केट का। इट मीन्स मार्केट अब डाउन साइड में स्टार्ट हो रही है या जाने वाली है। ओके, तो यानी आपका एक तो आपको चेक करना है, आपको हिस्टोग्राम्स आपके रेड कलर के हैं यानी नीचे तरफ बने हुए हैं, तो हम लोग डाउन ट्रेंड यानी सेल का ट्रेड लेके चलेंगे। हिस्टोग्राम्स ऊपर की तरफ है तो हमारा ट्रेंड का कंफर्मेशन अप साइड का है यानी बाई का ट्रेड लेके चलेंगे। और ट्रेड हमें एग्जीक्यूट करना है, कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए हमें देखना क्या होता है, जैसे ही आपकी स्लो लाइन यानी रेड लाइन जो है, रेड लाइन ये प्रॉपर ये आपकी ड्रॉ हो गई। ओके, उसके बाद जो ब्लू लाइन है यानी फास्ट लाइन है, जब भी ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ ये क्रॉस करके आपको काटेगी, आपको कट किया, कट करने के बाद यहां पर हम लोग लेंगे सेल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ओके, जब भी ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करके काटती है, यानी जब क्रॉस किया यहाँ पे, जब क्रॉस ओवर ये हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग बाई का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। सिंपल सा है, सिंपल सा ये है कि रेड लाइन को जब ब्लू लाइन ऊपर से क्रॉस करती है ब्लू लाइन, तो हम लोग सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और जब नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करके जाएगी तब हम लोग बाई का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ये एक तो हो गया आपका, ये जो दिए हुए हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो ये लाइंस है, लाइंस एक तरीके का आपका मूविंग एवरेज है, ठीक है। यानी एक आपका जो फास्ट है उसकी रेंज कम है, और जो आपका रेड कलर की लाइन है उसका रेंज आपकी बढ़ी हुई है, इसलिए वो आपका स्लो मूवमेंट चल रहा है उसका। ओके, तो आपका ये कि यहाँ पे जैसे आपने देखा कि यहाँ पे आपका बाई का ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा हो, उसके बाद आपको ये देखना है जब भी आपका यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर होने के बाद देखेंगे जैसे ही आपका ये आपके यहाँ पे हिस्टोग्राम्स अभी क्या है, ये रेड है, पर यहाँ पर हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। क्रॉस ओवर के बाद ग्रीन हिस्टोग्राम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे जीरो लाइन के ऊपर, तब हम लोग बाई का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। यानी ये अपना बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करने का प्लेस क्या रहेगा, ये रहेगा जहाँ पर हिस्टोग्राम भी आपका ग्रीन शो करने लगा है, और साथ में नीचे भी क्रॉस ओवर भी आपका रेड को क्रॉस करके ब्लू लाइन ऊपर आ चुकी है। ओके, सेम यहाँ पर सेल की बात करें तो सेल के कंडीशन में देखिए सेम टाइम पे ही जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ, रेड लाइन को क्रॉस करके जैसे ही ब्लू लाइन ने क्रॉस किया नीचे तरफ आया, और साथ में आप देख पा रहे हो हिस्टोग्राम भी सीधे ग्रीन से रेड बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो यानी हम लोगों का यहाँ पर जो ट्रेड है ये इस पॉइंट पर हम लोगों का सेल ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, आपने तीनों इंडिकेटर्स को देख लिया। इंडिकेटर्स के साथ साथ हमें कुछ इस स्ट्रेटजी में ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले कुछ रूल्स हैं, उनको भी हमें फॉलो करना है। अगर रूल्स के साथ साथ स्ट्रेटजी भी हमारे साथ में फॉलो कर रही है तभी हम लोगों को ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपके जो रूल्स हैं, आपको जो मैंने रूल्स यहाँ पे दे रखा है वो रूल्स कुछ बोल रहे हैं और आपके इंडिकेटर्स कुछ बोल रहे हैं। आप इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स बेस्ड आपको ट्रेड नहीं करना है, साथ में इन रूल्स को भी अप्लाई करना है। ये रूल्स भी अगर फुलफिल कर रहे हैं सभी साथ में इंडिकेटर के साथ में, तब हम लोगों का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। पहला रूल है, दिस स्ट्रेटजी इज ओनली फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। यानी सिंपल आपको इस स्ट्रेटजी को सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पज से यूज करना है। कोई भी आप पोजिशनल ट्रेड, STBT, VTST लाइक या होल्डिंग या कैरी फॉरवर्ड कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं, उनमें आपको ये स्ट्रेटजी का यूज नहीं करना। दिस इज नॉट मेड फॉर द पोजिशनल ट्रेड। ओके, और दूसरा है, स्टार्ट ट्रेडिंग आफ्टर 9:45। आपको मॉर्निंग में 9:15 मार्केट ओपन होते ही इस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करना है, और साथ में ओपन होते ही मार्केट में ट्रेड आपको लेके नहीं बैठना है। एटलीस्ट आपको हाफ एन आवर का वेट करना है। 9:45 के बाद हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, एंड बुक प्रॉफिट अराउंड 1 PM। आपको जो प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल आपने जब भी मॉर्निंग में 9:45 के बाद आपने जो भी ट्रेड लिया, उनका जो प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट हम लोग अराउंड 1 o'clock आफ्टरनून बुक करेंगे। और अगर आपने ट्रेड ही आपने आफ्टरनून लिया यानी अराउंड 1 o'clock आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है बाई SL का, तो उसका भी प्रॉफिट हम लोग बिफोर मार्केट क्लोजिंग यानी आपको एंड ऑफ द मार्केट यानी 325 या 329 पे आपको ट्रेड का प्रॉफिट बुक नहीं करना है कि या प्रॉफिट या एग्जिट नहीं करना है। आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले प्रॉफिट बुक करना है, या फिर जो भी उस टाइम पे रिजल्ट आ रहा है उस ट्रेड का हमें बुक करके एग्जिट करना है उस ट्रेड को। तीसरा पॉइंट है आपका बेस्ट टाइम फ्रेम 5 मिनट एंड 15 मिनट। टारगेट
अराउंड 1% आर द एट द पाइवट लेवल्स। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आपको जो टाइम फ्रेम हम लोग यूज करेंगे इस स्ट्रेटजी के लिए वो रहेंगे 5 एंड 15 मिनट का। 15 मिनट के साथ साथ हमें ये भी देखना है टारगेट हमारा क्या होना चाहिए। तो टारगेट हम लोग रखेंगे कोई भी जो कमोडिटी या स्क्रिप्ट है उसका जो टारगेट रहेगा उसकी वैल्यू का 1% हम लोग टारगेट लेंगे। अगर 1% हम लोग टारगेट ले रहे हैं किसी स्क्रिप्ट के लिए तो हम लोगों का स्टॉप लॉस 0.5% का रहेगा। यानी अगर मैं बोलूँ अगर मैं किसी भी स्क्रिप्ट का मैंने टारगेट अगर 10 पॉइंट का मुझे मिल रहा है तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ओनली 5 पॉइंट्स का अराउंड रहेगा। ओके, ये तो टारगेट और एसएल ये भी ज़रूरी है कि आपका जो पहले से डिसाइड होना चाहिए और डिसाइड होने के साथ साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो करना है। ऐसा नहीं करना ठीक है आपने प्रॉफिट के लिए तो आपने 1% रख लिया पर लॉस के लिए आप 1% 2% एंड मोर देन ऐसे जाएंगे तो प्रॉफिट आप कभी नहीं कमा पाएंगे इस मार्केट में। इसलिए प्रॉफिट के साथ साथ आपको रिस्क पे भी फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है इस मार्केट में। इसलिए मेरा तो कहना यही है कि पहले आप अपना रिस्क को डिसाइड किए कि मेरा रिस्क इस ट्रेड में कितना होने वाला है और रिस्क मुझे कितना लेना है। तो वो रिस्क वो भी एक वैल्यूएबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी आपने मान लिया ठीक है आप 1 लाख रुपए की आप कैपिटल लेके आए हैं मार्केट में और उसका रिस्क आपने 10%, 15%, 20% मान के बैठ गए ठीक है आप एक दिन में उसमें 10% लेके जा रहे रिस्क तो प्रॉफिट तो भी आप कम से कम 20% लेके जाइए मार्केट से डेली, तब तो आपका 10% रिस्क ठीक वैलिड है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मार्केट में आप ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका जब भी कोई भी आप ट्रेड ले रहे हो ट्रेड लेने से पहले उसका रिस्क एटलीस्ट 2 to 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका। ओके, 2 से 3% के बीच में ही हमारा रिस्क होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर कॉल पे। अगर मैंने 2% का रिस्क लिया है किसी कॉल पे तो मेरा रिवॉर्ड जो रहेगा 4 to 5% का मेरा उस ट्रेड में रिवॉर्ड रहेगा। ओके, अगला पॉइंट MACD एंड VWAP सिग्नल इंडिकेशन शुड बी सेम डायरेक्शन। यानी जैसा पीछे आपने देखा होगा, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था आपने देखा था जैसे कि आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो VWAP की बात करें VWAP में आप देखेंगे कि अगर आपका बाइंग का ट्रेंड है, बाइंग का ट्रेंड अगर यहाँ पे देखूँ तो बाइंग में आपका प्राइस कुछ इस प्रकार से अप ट्रेंड में चल रहा होगा यानी ऊपर की तरफ होगा। यानी अपनी जो VWAP लाइन है VWAP लाइन से कुछ ऐसे है। तो साथ में आपको ये देखना है कि मेरा जो MACD है MACD में भी कुछ इस प्रकार से क्रॉसओवर यानी रेड को क्रॉस करके ब्लू लाइन ऊपर की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है, या फिर ये कंटिन्यूएशन पीछे से आ रहा है ऐसा और ये आपका ग्रीन में कंटिन्यूएशन पीछे से आ रहा है तो हम लोग इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ऐसा नहीं करना है ठीक है। VWAP आपका जो VWAP है VWAP ने बाइंग का ट्रेड आपको दिखा रहा है और साथ में अगर आप देखें MACD आपका डाउन का ट्रेंड दिखा रहा है तो उस ट्रेड को हम लोग इग्नोर करेंगे और आगे वेट करेंगे जब भी सारे पैरामीटर्स मीट करेंगे उसके बाद ही उस ट्रेड को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे अच्छे रिजल्ट के लिए। ओके, इसके बाद एक तो ये हो गया पहला पॉइंट MACD VWAP सिग्नल का इंडिकेशन शुड बी इन सेम डायरेक्शन। ओके, एट एनी पाइवट ब्रेक और एट VWAP ब्रेक और एट डे हाई और डे लो ब्रेक। तो हमें जो ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है पहले तो हमें देखना है कि MACD और VWAP का जो इंडिकेशन है सेम डायरेक्शन में हो गया। उसके बाद जैसे ही कोई पिवट ब्रेक हो रहा है तो हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, या फिर VWAP लाइन हमारी ब्रेक हो रही है तो हम लोग नया ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, या फिर उस दिन का डे हाई या डे लो ब्रेक हो रहा है। अगर डे हाई ब्रेक हो रहा है इट मीन्स हम लोग बाइंग के साइड में जाएंगे, अगर हमारा डे लो ब्रेक हो रहा है तो हम लोग सेल की तरफ जाएंगे। ओके, उसके बाद बेस्ट विल बी इफ टेक बाई ट्रेड above the center pivot line mentioned in black color in chart take below sell trade। मीन्स इसका ये है कि जैसे जब भी आपका बाइंग का ट्रेड आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, अगर आपका प्राइस का मूवमेंट जो है पाइवट लाइन के ऊपर कहीं है, कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर हो यहाँ कहीं भी हो, तो हम लोगों का ट्रेड जो होगा वो बाइंग की साइड का अगर हम लोग लेके चलते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है, काफ़ी अच्छा रहेगा। यानी पाइवट लाइन एक बहुत ही सेंटर पाइवट लाइन जो है ये एक तरीके से यहीं से फिल्टर होता है अपना ट्रेड कि आपका ट्रेड अगर पाइवट लाइन के नीचे है तो मार्केट डाउन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और पाइवट लाइन से प्राइस अगर हमारा ऊपर है
तो मार्केट के अप के चांसेस ज़्यादा होते हैं मार्केट में। और उसके बाद ये वी वैप है, वी वैप भी सिर्फ यही फिल्टर करता है कि मार्केट का जो प्राइस है, प्राइस अगर वी वैप लाइन के ऊपर है तो मार्केट का ट्रेंड अप साइड में है, और अगर डाउन साइड में है, अगर प्राइस चल रहा है, मूव कर रहा है, तो मार्केट का ट्रेंड सेल साइड में है। और सेम यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अगर क्रॉसओवर आपका ब्लू लाइन जब भी रेड लाइन क्रॉस करके नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब है मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड में है। और ब्लू लाइन अगर क्रॉस करके रेड लाइन को ऊपर की तरफ आ रही है, इसका मतलब है मार्केट का ट्रेंड अप साइड में। यानी तीनों जो आपके इंडिकेटर्स हैं, अगर तीनों इंडिकेटर्स में एक तरीके से देखें, बाई इसने भी दे रखा है, बाई अगर इसने भी दे रखा है बाई का सिग्नल, और बाई का सिग्नल इसने भी दे रखा है, तो हम लोगों का ट्रेड का कंफर्मेशन काफ़ी अच्छा बनता है और उससे काफ़ी अच्छा ट्रेड का रिजल्ट निकल के आता है। ओके, नेक्स्ट है स्टॉप लॉस की बात करते हैं। स्टॉप लॉस हमें क्या रखना है मार्केट में और टारगेट क्या रखना है। स्टॉप लॉस विल बी लास्ट कैंडल लो फॉर द बाई ट्रेड एंड लास्ट कैंडल हाई फॉर द सेल ट्रेड एंड ऑल्सो फॉलो SL एट बी वेब ट्रेंड एंड लाइन ब्रेक। मेन जैसे मैं पीछे आपको एक बार चार्ट में दोबारा लेके चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि आपके बात आई यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रखेंगे। जब भी मार्केट में स्टॉप लॉस कुछ ऐसे रहेगा जैसे आपने ट्रेड, ठीक है, बाई साइड में लिया, मार्केट का प्राइस आपका कुछ यहाँ पर है, यानी आपने कुछ ट्रेड आपने यहाँ पे लिया, तो जब ये बी वेब लाइन को ये प्राइस क्रॉस करके नीचे की तरफ जाएगा, प्राइस आपका प्राइस कहीं यहाँ पे आ गया, यानी यहाँ से मूव करता हुआ, तो ये भी इसका भी चेंज कुछ डायरेक्शन होगा। अगर जब भी क्रॉस करके प्राइस हमारे नीचे की तरफ जाएगा तो हम लोग उस का स्टॉप लॉस वी वेब लाइन को रखेंगे। जैसे क्रॉस करेगा, उस क्रॉस करने के बाद अगर कैंडल नीचे क्लोज हो रही है तो हम लोग ट्रेड को क्लोज कर देंगे, यानी स्टॉप लॉस हमारा हिट और एग्जिट हो जाएंगे। और सेम अगर मैं पाइवट रिट्रेसमेंट में देखूं, या रिट्रेसमेंट में देखने के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, अगर मेरा प्राइस कुछ इस प्रकार से चल रहा है, चलने के बाद मैंने यहाँ पे बाई का ट्रेड लिया, ओके, बाई का ट्रेड यहाँ लेने के बाद मेरा मूवमेंट कुछ ऐसा है, तो मेरा बाई जब भी होगा तो मैं सपोर्ट लेवल को, सपोर्ट्स को S2 को यहाँ पर स्टॉप लॉस का ले सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो सेम यहाँ पे भी, इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अगर क्रॉसओवर ही अगर इसका सेल की तरफ जा रहा है, क्रॉसओवर फॉर एग्जांपल कि आपने कोई ट्रेड ले रखा है बाई का ट्रेड लेने के बाद आपका जैसे बाई का ट्रेड ये रहा, और जैसे इसके आगे जाके देखें क्रॉसओवर यानी ब्लू लाइन अब रेड लाइन क्रॉस करके नीचे की तरफ जा रही है और साथ में हिस्टोग्राम्स भी रेड कलर के बन रहे हैं, तो हमारा ट्रेड वहाँ से रिवर्स हो गया और हम लोगों को ट्रेड से एग्जिट लेना है उसे। ओके, हाँ, ये सारे रूल्स के साथ में ही हम लोग इसे चार्ट में पहले सारे तीनों इंडिकेटर्स को हम लोग चार्ट में प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद ये रूल्स भी चाहे तो आप नोट करके रख लीजिएगा। इन्हें नोट करने के बाद आपको ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है, एक बार एग्जीक्यूट करने से पहले ये रूल्स आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर सारे ये पैरामीटर्स फॉलो हो रहे हैं तो ही हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। इन सभी रूल्स के साथ साथ हमें रिस्क मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है, और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इस मार्केट में। अगर आपको ट्रेड को प्रॉफिटेबल ट्रेड में बनाना है या प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको बनना है, ट्रेडर बनना है आपको, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको ये रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से आपको समझ के या दिमाग में रख करके ही ट्रेड करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेड विद मार्केट ट्रेंड, यानी ऑलवेज आपको जो भी ट्रेड लेना है तो एक बार मार्केट का ट्रेंड जरूर आपको देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या कह रहा है। मार्केट आपकी बाई ट्रेंड में है या सेल ट्रेंड में वो ट्रेंड आपका कंफर्म है। ट्रेंड कैसे कंफर्म करना है? ट्रेंड कंफर्म करने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना, सिंपल मूविंग एवरेज है आपका SMA आपको 200 आपको किसी भी स्क्रिप्ट में लगा के देख लेना है। अगर स्क्रिप्ट में लगाने के बाद आपका सिंपल, अगर आपका SMA 200 से अबव प्राइस चल रहा है तो हम लोगों का ट्रेंड एक देखें ऑल ओवर, ये पीछे से आपका बाइंग का ट्रेंड बना हुआ है। अगर SMA से नीचे है मार्केट प्राइस तो हम लोगों का ट्रेंड डाउन साइड में है। ये ट्रेंड को यानी कैसे आप समझेंगे कि मार्केट का ट्रेंड आखिर है क्या, मार्केट का ट्रेंड चल क्या रहा है, तो मार्केट का ट्रेंड का क्लैरिफिकेशन आपको सिंपल आपको SMA से मिल जाएगी। उसके बाद फॉलो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सजेशन है आपके लिए
बेस्ट विल बी 1:2 एंड एबव। यानी आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:2 का रखना है आपको। 1:2 से आपका एबव हो सकता है पर नीचे नहीं होना चाहिए आपका 1:, मैं बोलूँ कि 1:1.9 तो नहीं, इतना नहीं रखना आपको। एटलीस्ट आपका 2 तो होना चाहिए, 1:2 और एबव आप कर सकते हो। एबव भी चलेगा पर लेस नहीं चलेगा। यानी सिंपल सी मैं पॉइंट वाइज बात करूँ तो पॉइंट वाइज में अगर किसी भी आपने पर्टिकुलर प्राइस की बात करें, अगर 1000 रुपीज़ का कोई आपका स्टॉक है और उसके लिए आपने रिस्क आपने 3 रुपीज़ का लिया हुआ है, 3 पॉइंट्स का, तो उसका रिवॉर्ड आपका हमेशा 6 पॉइंट से 6+ का होना चाहिए। ओके, अगर मेरा कोई भी ट्रेड है तो ट्रेड में लेने से पहले जब भी उस ट्रेड का बाई कर रहा हूँ उस ट्रेड पे, तो बाइंग में मेरा स्टॉप लॉस अगर 3 रुपीज़ का है तो मैं टारगेट हमेशा उसमें 6+ का ही रहेगा। ओके, तो ये आपका 1:2 से एबव हो गया। ओके, हाँ, एक कोट है सेठ एंड्रयू का, द बेस्ट इन्वेस्टर्स डू नॉट टारगेट रिटर्न, दे फोकस फर्स्ट ऑन रिस्क and only then decide whether a projected return justify taking each particular risk। यानी बेस्ट जो इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर के साथ साथ मैं आपको ट्रेडर की बात करूँ, ट्रेडर होता है जो भी ट्रेडर और इन्वेस्टर, वो टारगेट हमेशा किस पे, रिटर्न पे टारगेट नहीं करता, वो हमेशा फोकस करता है अपने रिस्क पे। तो मेन सिर्फ आप भी यही, आपका भी फोकस यही होना चाहिए कि मार्केट में आपका रिस्क मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना लेके चलना है आपको। मैक्सिमम आपका रिस्क अगर आपका डिसाइड हो गया कि ठीक है, अगर मैंने कोई भी कॉल ली है उसका रिस्क मेरा ये है, प्रोजेक्टेड रिस्क इतना है, तो वो रिस्क अगर आपका फिक्स हो गया, उसके बाद आपने, अगर रिस्क आपका फिक्स है तो उसके बाद आप प्रॉफिट आपका ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। आपको ज़्यादा उसमें ध्यान या दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेन क्या होता है आजकल, होता क्या है कि आपने, ठीक है, आप कि मैंने ये ट्रेड लिया, इसका 10% का प्रॉफिट आएगा, 20% का प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट पर आपका रिस्क की बात करें, रिस्क तो किसी का फिक्स होता ही नहीं है। वो मेन क्या, टारगेट तो आपने फिक्स कर लिया पर रिस्क किसी का फिक्स नहीं होता। रिस्क जब स्टार्ट होता है आपके अनफेवर मार्केट गई तो आप रिस्क देखें, 3% भी आप ले रहे हैं, बैठे हैं अभी मार्केट में, 5% हो तब भी बैठे हैं, 10 हो गया तो भी बैठे हैं, 20 हो गया तब भी बैठे हैं। और इवन इन्वेस्टर जो होते हैं काफ़ी, मैं देखता हूँ वो आप बड़ा रिस्क भी लेके जाते हैं। इसलिए आप अपना कोई भी, चाहे अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूँ या ट्रेडिंग के साथ साथ अगर इन्वेस्टमेंट भी आप करते हैं मार्केट में, तो आपका हर जगह रिस्क बहुत ज़रूरी है। अगर रिस्क का कैलकुलेशन आपने अगर सही कर लिया इस मार्केट में, तो रिवॉर्ड आपको ऑटोमेटिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा उसी दिन से। इसलिए मार्केट में रीज़न जो होता है लॉसेस का, वो यही होता है कि आपने अभी तक आपने रिस्क डिसाइड नहीं किया कि मुझे रिस्क डेली या मेरा मंथली या कितना होना चाहिए किस पर्टिकुलर ट्रेड में। इसलिए आपको एडवाइस यही रहेगी कि आप पहले अपना रिस्क को जस्टिफाई कीजिए कि रिस्क मेरा कितना रहेगा एक ट्रेड में। चलिए, इसके बाद हम लोग सीधे चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे हम लोग ये तीनों इंडिकेटर्स को प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद फिर किसी एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट या इंडेक्स को लेंगे और साथ में उसकी बैक टेस्टिंग भी करेंगे। बैक टेस्टिंग यानी 10 से 15 ट्रेड में देखेंगे उसको कि उस स्ट्रेटजी ने एक्चुअल में उस एक पर्टिकुलर स्टॉक में काम कर रही है या नहीं कर रही है। बहुत सारे आपको यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगे और स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी कि ठीक है, आपको जिसमें अगर इसने आज परफॉर्म किया तो आपको इसमें किया, उस पर किया, यानी HDFC में अच्छा कर गया परफॉर्मेंस, एक्सिस में अच्छा किया तो दिखा देंगे। पर नहीं, वो मतलब नहीं बनता। अगर वही सेम स्ट्रेटजी, सेम रूल्स अगर सेम एक स्क्रिप्ट में काम करें तो मतलब बनता है। इसलिए आपको इस स्ट्रेटजी को आपको खुद से, चलिए मैं तो अभी प्रैक्टिकली आपको एक बार चार्ट पे आपको दिखा ही रहा हूँ। उसके बाद अब हम लोग tradingview.com के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद जो मैंने 3 इंडिकेटर्स आपको बताए थे, उन सभी इंडिकेटर्स को कैसे प्लॉट करना है आइए वो देख लेते हैं। इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजीज़ में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है। पहला है पाइवट्स, आप पाइवट सर्च करेंगे। पाइवट्स का स्टैंडर्ड, जो कि मैंने फेवरेट लगा रखा है, इसे स्टैंडर्ड आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको दूसरा था वी वेब, आपको इसको कर लेना है और उसके बाद फिर आपको लगाना है इसमें MACD। तीनों इंडिकेटर्स आपके चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। आने के बाद इनकी कुछ सेटिंग्स है, पहले वो देख लेते हैं। तो पहला इंडिकेटर जो अपना था पाइवट्स, इसको सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप हमें चूज़ करना है
फिबोनाची, और इसका जो टाइम फ्रेम रहेगा डेली कर देते हैं। और उसके बाद जो नीचे दिख रहा होगा आपको, ये P मीन्स सेंटर पाइवट है। इसको चाहें तो आप ब्लैक कलर कर सकते हैं या फिर आप अपने फेवरेट कलर कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसे सेव कर देंगे। दूसरा है वी वेब पे भी कुछ सेटिंग्स है, वो देख लीजिए। अपर बैंड, लोअर बैंड, बैंड फेल्स, वी वेब, ये यहाँ पे दिए। सिर्फ और सिर्फ हमें जो नीड है वो सिर्फ वी वेब लाइन का यूज़ है, तो हम लोग वी वेब ही रखेंगे। बाकी को आप अनटिक कर दीजिए, सारे हट गए और सिंपल आपका वी वेब प्लॉट हो चुका है। ओके। और तीसरा इंडिकेटर था MACD। MACD पे आपको कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लाइन को थोड़ा थिक कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ओके, ये रहा। तो कुछ इस प्रकार से आपका इंडिकेटर आपका यहाँ पे प्लॉट हो चुका है। ये आपके पाइवोट्स हैं। पाइवोट्स में आपका सेंटर पाइवोट R1, R2, R3, ये के ऊपर के तीनों इसके रेजिस्टेंस लेवल हो गए, और नीचे के ये तीनों लाइंस आपकी हो गई आपकी सपोर्ट का जो काम कर रही हैं, S1, S2, S3। और आपकी ब्लू कलर की जो लाइन आ रही है पीछे से, इसे वी वेब, ये वी वेब है, और नीचे आपका MACD लगा हुआ है। ओके, तो ये इंडिकेटर्स प्लॉट होने के बाद चार्ट हमारा कुछ इस प्रकार से शो होगा। उसके बाद आपको कोई भी अपनी पर्टिकुलर या फिर कोई भी आपकी फेवरेट स्क्रिप्ट पे आप एक बार बैक टेस्टिंग, चलिए मैं बैंक निफ्टी को लेके आपको एक बार बैक टेस्टिंग दिखाता हूँ। जैसे आज की बात करते हैं, पहले हम लोग 1 बाई 1 डे का हम लोग एक बार इसका चार्ट में क्या कब ट्रेड बना और कब हम लोगों ने एग्जिट ली और क्या ट्रेड लेने का क्या ब्रेकआउट था, वो सब कुछ देखते हुए हम लोग आगे चलेंगे। पहले हम लोग, आज डेट है 29। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आज का चार्ट है, आज का बैंक निफ्टी का चार्ट है। चार्ट पे देखने के बाद जैसे मॉर्निंग में आपको पहला ट्रेड 9:45 के बाद ही आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो पहले आप देखेंगे, पहले कैंडल आपकी 9:15 की ये बनी, दूसरी कैंडल आपकी 9:30 बनी, और तीसरी कैंडल आपकी जो थर्ड बनी हुई है 9:45 पे बनी हुई है। 9:45 पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वी वेब को कैंडल ने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद एक पहला यहाँ पर हमें बाई का ट्रेड दिख रहा है। उसके बाद दूसरी कंडीशन हम लोगों को क्या चेक करनी है, जब प्राइस हमारा वी वेब लाइन के ऊपर होगा तब हम लोग बाई का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर आया, इट मीन्स प्राइस ऊपर आ चुका है। और नीचे साथ में देखेंगे MACD का कंफर्मेशन क्या कह रहा है, ये बाई का ट्रेड ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। आप देखिए, खुद देखिए, यहाँ पे देखने के बाद आपको यहाँ पे जो क्रॉसओवर था, क्रॉसओवर तो पीछे का ही है, लास्ट डे का ही चल रहा है अभी, तो यानी पहले से ही MACD में बाइंग का ही ट्रेंड कंटिन्यूड है। ओके, तो हम लोगों का जो ट्रेड इनिशिएट होगा 9:45 के बाद, जैसे ही अपना S1 पाइवट लाइन आपकी ब्रेक होगी, ब्रेक होते ही हम लोग यहाँ पर हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। प्राइस आ रहा है 37,614। ओके, और टाइम है 9:45। तो मैंने ट्रेड को नोट कर लिया है, आज का ट्रेड है 620 अराउंड पे मैंने यहाँ पे बाई कर लिया। ओके, बाई करने के बाद फिर आप देखिए ट्रेड आपका मूव किया, मूव करने के बाद आपका जो प्रॉफिट है, और साथ में टारगेट की बात करूँ तो आपका टारगेट 300 पॉइंट्स का अराउंड 1 o'clock बुक हो चुका है। आप खुद देखिए, जैसा कि चार्ट में मैंने नोट कर रखा है 9:20 पे मैंने बुक कर लिया यानी। और मैंने जो लॉट साइज़ है, मैंने यहाँ पे 2 लॉट कंसीडर किए हैं आपके बैंक निफ्टी के। तो बैंक निफ्टी का लॉट, एक 1 लॉट का साइज़ होता 25, इट मीन्स 2 लॉट आपके 50 क्वांटिटी आपकी हो गई बैंक निफ्टी की। तो 9:45 पे ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद 620 जो प्राइस है आपका 37,620 पे बाई हुआ, और प्रॉफिट बुक हुआ आपका 37,920 पे। और जो प्रॉफिट टोटल देखेंगे आपका 15,000 रुपीज़ प्रॉफिट आज इस ट्रेड ने दिया। ओके, तो यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कंडीशन सारी आपको फुलफिल जब होती हैं, उसी के बाद ही आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। जैसा कि मैंने एग्जीक्यूट करने का रीज़न क्या था, यहाँ पर पहले आपको देखना है कि ठीक है वी वेब लाइन आपकी क्रॉस हुई, क्रॉस होने के बाद जैसे ही आपका S1 आपका जो
लेवल है, एक जब मार्केट प्राइस जब यहाँ पर रहा होगा तो इसका ये रेजिस्टेंस लेवल रहा होगा और ये आपका सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल तो जहाँ जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ, ब्रेक होते ही हम लोगों ने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और उसके बाद हम लोगों ने टारगेट पे जाके प्रॉफिट बुक किया। तो बैंक निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी में जो एक रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट वाइज बात करूँ तो पॉइंट वाइज आप इस पे जो अपना टारगेट है, टारगेट आपका 300 पॉइंट्स का आप ले सकते हैं। मार्केट में मूवमेंट काफ़ी अच्छी रहती है बैंक निफ्टी में, और जो आपका रिस्क रहेगा 150 पॉइंट का आप यहाँ पर रिस्क को कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो जब भी आप ट्रेड लेंगे कोई बैंक निफ्टी में तो आपका स्टॉप लॉस एटलीस्ट 150 पॉइंट्स का और टारगेट आपका 300 पॉइंट्स प्लस का होना चाहिए। ओके, तो पहला ट्रेड आपने देख लिया, पहला ट्रेड प्रॉफिट पे आया। उसके बाद तो बात वही है, ऐसी कोई स्ट्रेटजी हो जो एक स्क्रिप्ट में प्रॉपर बैक टेस्टिंग में या फिर आगे हम लोग ट्रेड करें तो प्रॉपर काम करें, तब उस स्ट्रेटजी का मतलब है। ऐसा नहीं कि मैं आपको अलग अलग स्टॉक में, आज इस स्टॉक में काम किया इसने, कल उस स्टॉक में काम किया, काम करने के बाद आपको मैं दिखाऊं तो वो कुछ मतलब नहीं बनता। इसलिए एक ऐसी स्ट्रेटजी जो सभी दिन, हर दिन और सेम स्टॉक में सेम तरीके से परफॉर्म करे तो बात बने। तो वही चीज़ है, मैंने आपको ऐसी स्ट्रेटजी दी है जो कि आप किसी भी वॉल्यूम रहता हो, और ऐसा नहीं कि पेनी स्टॉक में आप ऐसी स्ट्रेटजी को लगाएं और बोलें कि परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, तो वो मतलब नहीं बनता। एटलीस्ट आप निफ्टी फ्यूचर के जो स्टॉक्स हैं उसमें आप लगा सकते हो। साथ में कमोडिटी की बात करूँ तो कमोडिटी में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस, निकेल, कॉपर, इन सभी में लगा के आप देख सकते हो। अब बात आती है इससे पहले की 28 सितंबर को। 28 सितंबर को आप देखेंगे मार्केट ओपन हुई कुछ यहाँ 945 पे, उस ओपन होने के बाद 945 की कैंडल आप देख पा रहे हो, क्रॉस तो इसी ने कर दिया, मॉर्निंग वाली कैंडल ने क्रॉस कर दिया था, पर हम लोगों का जो टाइम है, टाइम यानी 945 के बाद ही हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो कुछ हम लोग यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे 945 पे, और प्राइस आप देख पा रहे हो, प्राइस जो आ रहा है इस टाइम पे 38,140 के आसपास हम लोग इसको सेल कर सकते हैं। सेल करने के बाद देखेंगे आप काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अराउंड 1 o'clock आप इसका प्रॉफिट बुक कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप काफ़ी अच्छा यहाँ क्योंकि ट्रेड लेने का रीज़न क्या था, एक तो आपका वी वेब के नीचे है, और जैसे ही वी वेब का नीचे और साथ में देखेंगे कि पाइवट भी आपका, पाइवट सेंटर पाइवट भी यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होने के बाद कहीं पे भी आप इसका 945 के बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और रही बात स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस मैंने बताया आपको, जब भी आपका या तो पाइवट पॉइंट बिल्कुल क्लोजर है आपके प्राइस के, तो पाइवट पॉइंट को आप स्टॉप लॉस कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपका स्टॉप लॉस या तो आपका इसका रेजिस्टेंस लेवल होगा, अगर रेजिस्टेंस लेवल आपका सेल की कंडीशन में दूर है, काफ़ी बड़ा है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से, तो आप इसका एटलीस्ट 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये रही बात स्टॉप लॉस और टारगेट की। इसके बाद हम लोग आते हैं 28 को हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया सेल्फ के ट्रेड पे। 27 को ट्रेड जो बना हुआ है हम लोगों का देखेंगे 9:15 पे मार्केट ओपन हुई, और 9:45 पे यहाँ पर कुछ बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। प्राइस आ रहा है 38,280 अराउंड। ओके, टाइम भी है नीचे और MACD भी सपोर्ट कर रहा है हमें बाइंग के लिए, और जैसे ही ऊपर आपके बी वेब के भी ऊपर प्राइस आपका मूव कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर नोट किया प्राइस 27 का जो बाई किया है 38,280 पे। उसके बाद इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा आप खुद देखिए मार्केट में। स्टॉप लॉस मैंने क्या बताया था, या वी वेब या फिर नीचे का आपका सपोर्ट लेवल। ओके, तो सपोर्ट लेवल अगर बात करूँ, सपोर्ट लेवल आ रहा है 38,195, थोड़ा सा बढ़ा करके मैंने इसे 100 पॉइंट का ही लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस मैंने 100 पॉइंट का यहाँ पर लगाया, तो ये हिट हो गया और 5,000 रुपीज़ का में लॉस हुआ इस कॉल पे 27 को। उसके बाद मार्केट 27 के बाद 3 डेज़ ये वीकेंड है, तो इसलिए यहाँ पर ऑफ है। उसके बाद जो मार्केट का अगला 27 के बाद पहले जो मार्केट ओपन हुई थी वो 24 सितंबर को ओपन हुई थी। 24 सितंबर की बात करें तो यहाँ पर मार्केट में जब देखेंगे मार्केट ओपन होने के बाद 9:45 पे यहाँ पर देख रहे हैं आप
कि यहाँ पे सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट करने लायक है, यस कर सकते हैं। जो टाइम रहेगा हमारा 9:45 पे, और प्राइस आप देख पा रहे होंगे जो सेल का रहेगा क्या रहा, 37,900 अराउंड, ओके 20 ये रहा। तो मैंने जो प्राइस लिया है कंसिडर किया हम लोगों ने, यहाँ पे सेल किया 920 के अराउंड पे, ओके। और इसके बाद हम लोग टारगेट का वेट करेंगे 300 पॉइंट्स का। तो देखेंगे 300 मार्केट पे उस दिन कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ, जो कि हम लोगों ने अराउंड 1 o'clock पे प्रॉफिट बुक किया, दैट वाज 5,000 रुपीज़ ओनली, ओके। उसके बाद हम लोग चलते हैं, डेट है 23rd को मार्केट ओपन हुई 9:15 पे, उसके बाद 9:45 पे हम लोग आ गए। 9:45 पे आने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि नीचे MACD भी हमें बोल रहा है बाइंग के लिए, और इस लाइन ने क्रॉस किया और प्राइस भी हमारा VWAP के ऊपर है, और जो रेजिस्टेंस लेवल था नीचे वाला ये भी ब्रेक होकर के थर्ड कैंडल पे ही ये ब्रेक हो चुका है। तो प्राइस जो आ रहा है बाइंग के लिए 37,530 अराउंड है, डेट है 23rd की। तो 500 पे हम लोगों ने बाई किया, ईजिली हमारा टारगेट 37,800 पे बुक हुआ, दैट वाज 300 पॉइंट्स, और जिसमें कि 15,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद प्रीवियस डे चलते हैं, डेट है 22 सितंबर, और यहाँ पर देख रहे होंगे 22 सितंबर को हम लोगों ने सेल का ट्रेड लिया हुआ है, और इस दिन भी हमें लॉस हुआ है, वो भी 150 पॉइंट्स का। जैसे ही यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे थर्ड कैंडल ये रही, थर्ड कैंडल पे यहाँ पर तो बाइंग का ट्रेड इनिशिएट नहीं होगा क्योंकि आपका VWAP ऊपर है, तो हम लोग वेट करेंगे, ओके। फिर कुछ यहाँ पर जब आपका MACD ने भी सेल का सिग्नल दिया, यहाँ पर जब यहाँ पर MACD ने भी सेल का सिग्नल दिया, तब हम लोगों ने कुछ यहाँ पर सेल किया 37 प्राइस आ रहा है 3700 अराउंड, और डेट है आपकी 22, ओके। तो 3700 के आसपास आपने सेल किया, जो आप देखेंगे उसका आपका कुछ देर बाद मार्केट अप ट्रेंड में चली गई, जिससे कि आपको 22 सितंबर को हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और 7,500 रुपीज़ हमने लॉस बुक किया एज पर 2 लॉट्स, ओके। उसके बाद नेक्स्ट प्रीवियस डे चलते हैं, और यहाँ पर चलने के बाद आप देख पा रहे हो डेट है 21 को आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, एक मिनट, 21 को आप देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के बाद पहला ट्रेड हम लोगों ने कुछ यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, और वो भी सेल का है, और प्राइस आ रहा है आप देख पा रहे होंगे 37,130 अराउंड। यहाँ पे हमने इसको सेल किया, सेल करने के बाद ईजिली हमारा 300 पॉइंट्स बुक हो गया, और आप देख पा रहे होंगे ट्रेड नीचे भी MACD का भी सेल की तरफ था। और इसी दिन सेम डे आप देखेंगे, सेम डे देखने के बाद आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक दूसरा ट्रेड भी जनरेट हो रहा है। जैसे ही VWAP लाइन को क्रॉस किया, क्रॉस करते ही हम लोगों ने बाई का ट्रेड इनिशिएट किया, और प्राइस आप देख पा रहे होंगे 37,000 आ रहा है यहाँ पर। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसे बाई लिया, बाई का ट्रेड लेने के बाद ये भी ईजिली टारगेट हमारा बुक हुआ, ओके। इस दिन हम लोगों ने 2 ट्रेड लिए, और दोनों में प्रॉफिट आया, जो कि आप देख पा रहे होंगे 15,000 रुपीज़ एज पर 2 लॉट। उसके बाद डेट है अपनी 20 सितंबर को आप देखेंगे हम लोगों ने 20 सितंबर को सेल का ट्रेड लिया हुआ, क्योंकि बाइंग का ट्रेड यहाँ पे हम लोगों ने एग्जीक्यूट नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप पाइवोट में भी बाई आ रहा है, और आपका VWAP बाई बोल रहा है, बट आपका MACD यहाँ पर सपोर्ट बाई के लिए नहीं कर रहा है। आप क्लियरली आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग ये जो बाई का ट्रेड है, इस ट्रेड को हम लोग नहीं एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद जब दूसरी अपॉर्चुनिटी हमें मिली, मार्केट आगे मूव हुआ, मूव होने के बाद आप देख पा रहे होंगे जब कुछ यहाँ पर ब्रेक हुआ, उसके बाद यहाँ पर कुछ हम लोग अराउंड जो ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे वो अराउंड 145 के आसपास हम लोग इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर मार्केट मूव हुई, मूव होने के बाद जो प्राइस आ रहा है इसका 37,600, ओके 37,600 आ रहा है, पर आने के बाद आ रहा है, पर यहाँ पर हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। जैसे हमारा सपोर्ट दिस ब्रेक करेगा, यानी अब प्राइस आ रहा है 37,550, तो यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे और ईजिली फिर आगे हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एज पर टारगेट। पूरा हमें 300 पॉइंट्स का मिला इस भी कॉल पे, ओके। और अगला जो ट्रेड है वो डेट है हमारी 17th ट्रेड करने की,
और यहाँ पर 17 को हम लोग पहला ट्रेड बाई का लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे होंगे आप नीचे MACD भी सपोर्ट कर रहा है बाइंग के लिए, और जैसे ही इसने वी वेब को भी क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया तो हम लोग बाई का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और आप देख पा रहे होंगे मार्केट तो कुछ देर ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद हमें स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ा और बुक किया हम लोगों ने, जिसमें कि 7,500 रुपीज़ का लॉस हुआ। और आप देख पा रहे होंगे कि इस दिन दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली, पर दोबारा हम लोगों ने इसमें ट्रेड लेना चाहे ले सकते हैं। पर दूसरा जो दोबारा ट्रेड जैसे ही इसने MACD ने क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद तुरंत ट्रेड लिया इसमें, और प्राइस आ रहा है 37834 का आ रहा है। तो यहाँ पर ही 834 नो हाँ 850 अराउंड आ रहा है। ओके, 850 पे हम लोगों ने सेल किया। सेल करने के बाद आपको ईजिली इसमें टारगेट मिल गया। ओके, डेट आ रही है आपकी 17 सितंबर। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ, पर स्टार्टिंग मॉर्निंग में 150 पॉइंट का लॉस हमने बुक किया था इस कॉल पे। ओके, जो नेक्स्ट प्रीवियस डे चलते हैं, और यहाँ डेट है आपकी 16, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे थर्ड कैंडल यानी आपकी ये 945 वाली, जैसे उस पर तो क्रॉस हुआ। क्रॉस होने के बाद जैसे ही मार्केट ऊपर गई और R2 अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ब्रेक हुआ, तो हम लोगों ने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। और डेट आ रही है आपकी यहाँ पर 16, और टाइम अराउंड रहेगा 10:30 के बाद आप लोग कोई ट्रेड आप एग्जीक्यूट करोगे बाई का ट्रेड। और प्राइस इसमें आ रहा है अराउंड 237 के अराउंड हम लोग बाई का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और प्रॉफिट हमें टारगेट तक लेके जाएगा। सेम अगर 15 की बात करें, डेट है 15 में आप देख रहे होंगे 15 में, एक मिनट, 15 में आपको देखेंगे कि नीचे वी वेब आपका प्रॉपर, हाँ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अभी वी वेब तो सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, पर यहाँ पर नीचे MACD आपको सपोर्ट नहीं कर रहा बाइंग के लिए। तो हम लोग वेट करेंगे। वेट करने के बाद जैसे ही हमारा वी वेब के साथ साथ MACD दोनों सपोर्ट करेंगे, तब हम लोग इसका ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देखें जैसे ट्रेड यहाँ पर ग्रीन आपका MACD ग्रीन हुआ और क्रॉस ओवर भी हुआ। क्रॉस ओवर जैसे ही आपकी ब्लू लाइन ऊपर क्रॉस करके ऊपर गई, तब हम लोग यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और करने के बाद हमें प्रॉपर टारगेट 300 पॉइंट्स का मिला। तो प्रॉपर ही आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे मैंने ट्रेड वहाँ पर पॉइंट वाइज कब एंट्री हुई सारे मैंने नोट किया हुआ है। और आप देख पा रहे होंगे एंड ऑफ द जो हमारे 13 ट्रेड मैंने लिए यहाँ पे प्रीवियस डेज के, सारे में आप देख पा रहे होंगे स्टॉप। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटजी प्रॉपर आपको 100% आपको एक्यूरेसी देने वाली है ये कोई। तो आपका मेन है कि अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर आपका मैनेज हो रहा है, किसी भी स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट तभी देगी जब आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर आपका मैनेज होगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो रहेगा आपका, वो हमेशा आपको 1:2 का होना चाहिए। देखिए सभी कॉल्स में आप देखिए मैंने रिस्क कितना लिया हुआ, रिस्क जस्ट हाफ है। आप देख पा रहे होंगे रिस्क हाफ, और किसी में हाफ से भी कम का लिया हुआ है। क्यों? और अगर आप कम का नहीं लेंगे तो आप एंड ऑफ द आपका मंथ या वे जो भी रिजल्ट आने वाला है वो प्रॉफिट में इतना अच्छा नहीं आएगा जितना कि यहाँ पर दिख रहा है। इसलिए आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो हमेशा फेवरेबल होना चाहिए, वो 1:2 से ज़्यादा ही होना चाहिए। पर 1:2 भी अगर आप लेके चलते हैं तब भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। देखिए आप टारगेट और यहाँ पर आप एक कॉल ने प्रॉफिट टारगेट तक नहीं दिया, अदरवाइज सारी ऑलमोस्ट कॉल्स जो हैं सारी की सारी टारगेट तक जा रही हैं। और लॉस भी आप देखिए कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आउट ऑफ 13 कॉल में 3 कॉल्स ने लॉस दिया, और आउट ऑफ 10 कॉल में हमें प्रॉफिट बुक हुआ है। तो प्रॉफिट भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1,20,000 रुपीज़ एज पर 2 लॉट यहाँ पे कंसिडर किया मैंने बैंक निफ्टी के। तो यहाँ पे आपके बैंक निफ्टी के टोटल जो लॉट्स हैं आपके 2 हैं। अगर आप 1 वीक कंसिडर करेंगे, जो नॉर्मली आप 1 वीक कर सकते हैं, तभी आपका 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आपका आया हुआ है यहाँ पर 13 कॉल में। ओके, तो आप अगर मंथ में अगर इस स्ट्रेटजी को कंप्लीट मंथ आप यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद अगर आप अराउंड 20 to 25 कॉल इसमें अगर आप पिक करते हैं, यानी ऑलमोस्ट 1 कॉल पर डे, और आप कभी कभी देख रहे होंगे 2 कॉल्स भी जनरेट हो जाती हैं, तो इसलिए ओवरऑल 25 कंसिडर करते हैं। 25 कॉल अगर आपने बैंक निफ्टी की उठाई
तो इसमें आपको अराउंड 6 मैक्सिमम 6 to 7 कॉल्स में आपको मे बी यू विल गेट द लॉस, बट आपको एक्सेप्ट दीज यू विल गेट द प्रॉफिट एंड टारगेट ऑल्सो ऑन दैट ऑल कॉल्स। ओके, तो इसलिए आपको इस स्ट्रेटजी के साथ साथ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है, और फॉलो करने के बाद ही आपको ट्रेड करना है। आप इसके अलावा कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो करें, कोई भी स्ट्रेटजी में ट्रेड करें, स्ट्रेटजी सभी अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं कि ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं कि हाँ काफ़ी अच्छा उनका रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ साथ उनका जो विनिंग रेशियो एंड विनिंग पॉइंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, जैसा कि आपने इस स्ट्रेटजी में देखा। पर साथ में आपको बहुत ज़रूरी है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी मेंटेन रहे और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही आप ट्रेड करें। तो ये तो रही बैंक निफ्टी की बात। अगर मैं बात करूं किसी दूसरे कमोडिटी या फिर किसी दूसरे स्क्रिप्ट में भी लगा कर देखते हैं क्या वहाँ पे भी काम करती है या नहीं करती है, या सिर्फ बैंक निफ्टी में तो नहीं ऐसा कहेंगे सिर्फ बैंक निफ्टी में ही ये स्ट्रेटजी काम करने वाली हो, तो देख लेते हैं। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ये लगा हुआ है गोल्ड। तो गोल्ड की बात करते हैं। आप ये देखिए गोल्ड में भी 15 मिनट पे ही मैंने कंसिडर किया है। आप देखें तो यहाँ पर मार्केट जैसे आप देख पा रहे होंगे मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुई, तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि फिक्स कि आपको 945 वाला रूल, क्योंकि ये इसका मार्केट का टाइम पीरियड अलग होता है कमोडिटीज़ का, और इक्विटी मार्केट का टाइम पीरियड अलग होता है। यानी 9:15 to 3:30 आपकी रहेगी NSE निफ्टी एंड जो कैश मार्केट वगैरह है, और कमोडिटी मार्केट रहती है आपकी रहेगी 10 o'clock मॉर्निंग ओपन होगी और नाइट में 11:30 पे क्लोज होती है। ओके, तो मेन क्या है अपना फंडा क्या है कि आपको बाय कैसे करना है। तो बाय करने के लिए मॉर्निंग में आपका ट्रेड तो यहाँ पर कुछ खास नहीं बन रहा। ओके, तो जैसा आप देख पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे देख पा सेंटर पिवट के पास मार्केट घूम रही है, यहाँ पर कहीं अटक रही है। तो आपको कब ट्रेड लेना है? आपको ट्रेड लेना है जब आपका प्रॉपर क्रॉसओवर ब्लू लाइन जो आपकी है क्रॉसओवर नीचे की तरफ जाए तब आप सेल का ट्रेड लेंगे, और जब ऊपर की तरफ जाए तो आपको बाय का ट्रेड लेना। तो यहाँ पे क्रॉस होने के बाद ये फ्लैट हो गई है, तो यहाँ पर हम लोग इसका सेल का ट्रेड तो अभी नहीं ले सकते। जब ये क्रॉस ओवर एटलीस्ट ये जो ब्लू लाइन का क्रॉस ओवर ऐसा आएगा तब हम लोग यहाँ पर सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। और क्रॉस ओवर होने के बाद ऐसा फ्लैट चलने लगे तो वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मतलब नहीं है, या मार्केट वहाँ पर साइडवेज है। थोड़ा वेट करिए, प्रॉपर जब आपका क्रॉस ओवर होता है तब हम लोग प्रॉपर क्रॉस ओवर होने के बाद ही हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर के साथ साथ आप देख पा रहे होंगे आप MACD को भी क्रॉस किया प्राइस MACD को क्रॉस करने के बाद फिर हम लोग कुछ यहाँ पर हम लोग बाई का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और गोल्ड का प्राइस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो आ रहा है इस टाइम पे वो आ रहा है 46,000 के अराउंड आ रहा है यहाँ पर। ओके, 46,000 पे आप कॉल को एग्जीक्यूट करेंगे बाई के लिए, और ईजिली आपको यहाँ पर 170 पॉइंट्स आपको ईजिली मिल गए हैं। तो 170 पॉइंट्स आप आप समझ रहे हो कि ये मल्टीप्लाई ऑफ 100, क्योंकि 100 की क्वांटिटी होती है गोल्ड मेगा में, तो यानी 17,000 रुपीज़ प्रॉफिट इस कॉल पे आया। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अभी लाइव मार्केट चल रही है यहाँ पे कमोडिटीज़ की, तो गोल्ड में भी दे रहे हैं, गोल्ड का लाइव प्राइस आ रहा है। तो अब यहाँ पे बात करें प्रॉफिट की, जैसे बात आपने सोचा कि प्रॉफिट मैंने यहाँ क्यों बुक किया। ओके, तो एक बार ये देख लीजिए कि जब भी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद आप देखेंगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका इस कैंडल ने क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद जो आपका सेकंड कैंडल बनी है, आप यहाँ पे कहीं बाई करेंगे 46,000 के अराउंड, और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जो कैंडल आपकी क्रॉस करती है उस कैंडल का लो या फिर नीचे का सपोर्ट, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, और साथ में जब मार्केट आपके फेवर में चलती है उसके साथ आप स्टॉप लॉस को भी रिवाइज करते चलते हैं। तो जैसे मार्केट में हमने ट्रेड की एंट्री यहाँ पे ली, तो पहला रेजिस्टेंस आपको मिलेगा R1 पे देखिए मार्केट ने काफ़ी यहाँ पे होल्ड किया, और जैसे R1 क्रॉस करने के बाद फिर दोबारा आ गई यहाँ पर R2 के पास मार्केट आई, और R2 पे हम लोग यहाँ पर चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मैं बात करूँ प्रॉफिट की, प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए, एक तो फेवरेबल आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पहले से मेंटेन अगर है, तो जैसे कि बात करूँ अगर यहाँ पर गोल्ड की बात करता हूँ, गोल्ड में आपको इस पर अराउंड 120 के आसपास आपका 100 to 120 के आसपास इसका स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं गोल्ड में। और टारगेट की बात करूँ तो 200 पॉइंट्स के
अराउंड आप रख सकते हैं टारगेट। ओके, तो यहाँ की बात करो, और साथ में आपको ये देखना है कि आपका टारगेट के टाइम पे कहीं आपका रेजिस्टेंस या सपोर्ट कुछ काम तो नहीं कर रहा। अगर मार्केट वहाँ पे होल्ड कर रही है देन यू हैव टू बुक द प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पर जैसे मार्केट ने दो चैनल को ब्रेक किया, R1 ब्रेक करने के बाद जब R2 पे आई तो एटलीस्ट आपको यहाँ पर टारगेट या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको इसके बाद फिर मार्केट ऊपर, अगर इसको जैसे ही R2 को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाएगी तब ये R3 के आसपास हम प्रॉफिट बुक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट यहाँ पे एटलीस्ट अगर फुल नहीं बुक कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 50% तो हम बुक कर लेना। बाकी रिमेनिंग पोजीशन जो बचती है उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप चाहे ये वी वेब लगा दें या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट लगा करके वेट कर सकते हैं। ओके, और दूसरे कुछ और भी स्क्रिप्ट हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे मैं ऑरो फार्मा की बात करता हूँ। ऑरो फार्मा का चार्ट आपने जैसे ही प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद देखिए 945 पे जैसे ही कैंडल आपकी तो यहाँ पे रेड है पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वी वेब के ऊपर है, तो हम लोग कुछ बाइंग यहाँ पर इनिशिएट करेंगे 727 के आसपास, क्योंकि साथ में एक तो आपका MACD भी नीचे सपोर्ट कर रहा है और वी वेब के ऊपर भी प्राइस चल रहा है। ओके, प्राइस चलने के बाद यहाँ पर कुछ बाइंग करेंगे तो प्राइस आ रहा है 727, तो इसमें 1% मैंने आपको बताया, इट मीन्स आपका टारगेट अराउंड यहाँ पर बुक कर सकते हो आप प्रॉफिट इस पर। ठीक है, तो सेम और भी आपको इस स्ट्रेटजी को सीधे फॉलो करने से अच्छा हुआ कि आप अपने जो आपकी फेवरेट स्क्रिप्ट्स हैं उनमें एक बार इसको बैक टेस्ट कीजिए, एटलीस्ट 10 to 15 डेज पीछे का बैक टेस्टिंग करने के बाद, आप टेस्ट करने के बाद अगर आपको इसमें प्रॉपर रिजल्ट, आपको प्रॉपर फेवरेबल आपको मिलता है तो आप इसकी स्ट्रेटजी पे ट्रेड आप ले सकते हैं। स्ट्रेटजी आपको काफ़ी अच्छा हेल्प करेगी। और साथ में आपको बता दूं कि अगर कुछ क्वेरी होती है, आपको कुछ डाउटफुल है, आपको डाउटफुल लग रहा है आपको मार्केट के साथ साथ इसको स्ट्रेटजी को अप्लाई करने में मार्केट में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी डाल दीजिए। मैं आपको शॉर्ट टाइम पे, जब भी शॉर्टली आपको मैं वहाँ पे आपको इसका जो भी क्वेरी होगी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। किसी को डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट आपको ओपन करना है, आप हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग, जो कि अब एंजल 1 हो चुका है, उसमें आप न्यू डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ पर सिंपली क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स है, इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स जो नीडफुल होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट वगैरह जो रिक्वायर्ड होगा, आप वहाँ पर अपलोड करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और चार्जेस बहुत ही नॉमिनल चार्जेस, ब्रोकरेज वगैरह चार्ज हो रही है यहाँ पर। जैसे आपका कोई डिलीवरीज है इक्विटी की, वो विदाउट एनी ब्रोकरेज आपकी चार्ज होगी। और आप कोई इंट्राडे या फिर कैरी फॉरवर्ड ट्रेड भी करते हैं, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन या फिर करेंसी या कमोडिटीज़ में, उसकी ब्रोकरेज जस्ट आपकी 20 रुपीज़ पर ऑर्डर चार्ज होगी। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप सभी लोग अवेयर होंगे एंजल 1 से, काफ़ी अच्छा इनका प्लेटफॉर्म है। साथ में आपको प्लेटफॉर्म की बात करूँ ट्रेडिंग के लिए, तो आपको ब्राउज़र बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन और साथ में आपको ऑर्डिन भी मिलेगा, आप किसी में भी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। साथ में आपको बेनिफिट क्या होगा मेरे साथ में अकाउंट ओपन करने पे, आपको मैं वो बता देता हूँ। अगर आप अकाउंट मेरे साथ ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जितने भी ट्रेडर्स का मेरे पास अकाउंट ओपन है उनके लिए मैंने पर्सनल एक ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप का। उस व्हाट्सएप ग्रुप में प्रॉपर मैं डेली कुछ मेरे पर्सनल ट्रेड्स होते हैं वो भी मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ। आप उनको भी एक बार वेरीफाई करके आप उनको ट्रेड मिला सकते हैं अपने, सारा मिलता रहता है। बाकी कोई भी आपकी पर्सनल क्वेरीज होती हैं, जैसे कुछ आपको ट्रेड आप लेना चाहते हैं, कोई पोजिशनल या इंट्राडे, कोई आपको डाउट है, तो वो भी आप मुझसे वहाँ पे 1 to 1 आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो और साथ में आपको पर्सनली मेंटरशिप मिलेगी, यानी कोई भी आपको स्टडी से या फिर स्ट्रेटजी कोई भी आपको इशू आ रहा है वो भी मैं आपको 1 to 1 आपके डाउट में क्लियर करूँगा। साथ में कुछ प्रीमियम स्ट्रेटजीज़ होती हैं मेरी, वो भी मैं आपको मंथ में या फिर वीक में कभी आपका वेबिनार के थ्रू या फिर आपको 1 to 1 मैं आपको टीच करता हूँ, गाइड करता हूँ। जो लिंक मैंने पहले बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है, वहाँ पर आपको अकाउंट ओपन करना। ओपन करने के बाद जैसे ही आपका क्लाइंट कोड आपका जनरेट हो जाएगा, जनरेट होने के बाद, जनरेट होने का जो टाइम होता है वो विदिन 1 डे, सेम डे हो जाता है आपका। होने के बाद आप मुझे उसका जो क्लाइंट कोड है आपका वो मुझे आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके बताइए। मैं आपका जो नंबर होगा वो अपने व्हाट्सएप
प्रीमियम ग्रुप में आपका ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद आपको सारी फैसिलिटी वहाँ पर मिलेंगी। आप हमारे साथ और भी हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, तो यहाँ पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और वीडियोज़ आप अभी यूट्यूब पे देख ही रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप हम लोगों को सभी जगह पे फॉलो कर सकते हैं साथ में। तो थैंक यू ऑल स्टॉक्स लर्नर। मैं साथ में अगर क्वेरी भी कुछ होती है आप लोगों की, कुछ इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड या कुछ प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है, कुछ क्लियरिफाई नहीं, तो आप मुझे कमेंट में आप अपनी क्वेरी डाल दीजिए। मैं विद इन शॉर्ट टाइम में आपको मैं उसका रिवर्ट करूँगा वहाँ पर। और कोई भी क्वेरी होती है आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स या फिर फ्रेंड्स का ग्रुप है जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं, उन ग्रुप में भी इस लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।